हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। आज हम लोग बात करेंगे वर्टेक्स फ्लो के बारे में, जिसमें कि फोर्स वर्टेक्स और फ्री वर्टेक्स यानी टाइप्स ऑफ वर्टेक्स फ्लो के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं एक सिलिंड्रिकल वेसल की जिसमें कि सम लिक्विड है, वेना सिलिंड्रिकल वेसल जो कि कंटेनिंग करता है सम लिक्विड जो कि रोटेटेड होता है अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस, और साथ ही साथ जो लिक्विड सरफेस है जो कि डिस्प्रेस्ड है डाउन एट द एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन और राइज अप नियर द वॉल ऑफ द वेसल ऑन ऑल साइड्स, वेसल्स ऑन ऑल साइड। तो इस तरह के जो फ्लो होता है वो कहलाता है वर्टेक्स फ्लो। वर्टेक्स फ्लो हमने देखा कि जब एक सिलिंड्रिकल वेसल है जो कि कंटेनिंग करता है सम लिक्विड जो कि रोटेटेड होता है अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, देन इट्स सरफेसेस इज डिप्रेस्ड डाउन एट द एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन और राइजेस अप नियर द वॉल ऑफ द वेसल साइड्स। ये जो फ्लो कहलाता है ये वर्टेक्स फ्लो कहलाता है। जैसे बताया ये दो तरह का होता है, एक होता है फोर्स वर्टेक्स फ्लो, एक होता है फ्री वर्टेक्स फ्लो। फोर्स वर्टेक्स फ्लो की बात करते हैं तो इस तरह के फ्लो जहाँ पर वेसल कंटेनिंग करता है लिक्विड is forced to rotate about the fixed vertical axis with the help of some external torque. फोर्स वर्टेक्स फ्लो क्या है? इस तरह के फ्लो, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो जो वेसल कंटेनिंग लिक्विड है फोर्स टू रोटेट अबाउट द फिक्स वर्टिकल एक्सिस विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल टॉर्क। जब बात करते हैं फ्री वर्टेक्स फ्लो की तो इस तरह के टाइप के फ्लो जिसमें कि लिक्विड पार्टिकल डिस्क्राइब करता है सर्कुलर पाथ about a fixed vertical axis without any external torque acting on the particles। तो ये जो flow of water है through the hole in the bottom of a wash basin is an example of free vortex flow। तो यहाँ बात करते हैं फॉलोइंग important points of vortex flow की। तो यहाँ पे कुछ important points है। पहला है कि जब सिलिंड्रिकल वेसल जो कि कंटेनिंग करता है लिक्विड इज़ रिवॉल्व होता है तो जो सरफेस ऑफ द लिक्विड जो हम लोग लेते हैं टेक्स द शेप ऑफ अ पैराबोलिड हो जाएगा। सेकेंड, ध्यान रखना है कि जो राइज ऑफ लिक्विड अलोंग द वॉल्स है वो रिवॉल्विंग सिलेंडर अबाउट द इनिशियल लेवल इज सेम एज द डिप्रेशन ऑफ द लिक्विड एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। थर्ड बात करते हैं तो जो टोटल प्रेशर होता है टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल का वो कम्प्लीटली फिल होता है अप विद द लिक्विड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर एंड द वेट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल के। चौथा पॉइंट करते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट की बात करते हैं तो जो टोटल प्रेशर P है ऑन द टॉप ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल जिसकी रेडियस R है वो कम्प्लीटली फिल अप है विद द लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट W एंड रोटेटिंग एट W रेडिएशन पर सेकेंड। यानी फॉर्म बताएगा P इक्वल टू पाई W स्क्वायर R स्क्वायर पाई W अपॉन R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर W स्क्वायर अपॉन 4G। जहाँ पर याद दे सकते हैं यहाँ पे ये क्या है कि स्पेसिफिक वेट है, रोटेटिंग के लिए ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है एंड R इज़ द रेडियस। R क्या है? सिलिंड्रिकल वेसल रेडियस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पाई हो गया, फिर स्पेसिफिक वेट हो गया, फिर ओमेगा रेडियन पर सेकेंड हो गया और फिर R हमारा क्या हो गया? रेडियस ऑफ वेसल अपॉन 4G। तो जो टोटल प्रेशर P है, द टोटल प्रेशर P ऑन द टॉप ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस R जो कि कम्प्लीटली फिल्ड अप विद अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट और रोटेटिंग at omega radian per second about its vertical axis and so on। नेक्स्ट बात करते हैं तो जो इंक्रीज इन प्रेशर एट द आउटर एज ऑफ अ ड्रम ऑफ रेडियस R जो कि कम्प्लीटली फिल अप है विद द लिक्विड ऑफ मास डेंसिटी रो एंड रोटेटिंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, दैट इज़ योर रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2। क्या है? रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंक्रीज इन प्रेशर एट द आउटर एज ऑफ अ ड्रम रेडियस जो कि कम्प्लीटली फिल अप है विद द लिक्विड ऑफ मास डेंसिटी एंड रोटेटिंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आगे वाले पॉइंट की। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ऑफ वाटर एलिमेंट के हैविंग अ फ्री वर्टेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द वाटर element having a free vertex is inversely proportional to its distance from the center. Thanks for watching and sharing.